जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे को गुरुजी बोल रहे थे, बहुत दिन से टेलीपैथी आ रहा था कि तेरे को एक घड़ी ब्लेसिंग की है मैंने। तो मैं सोच रही थी मुझे घड़ी ब्लेसिंग करी है गुरुजी ने, वो घड़ी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। तो ये करते करते मेरे को ये मैसेज 2 महीने पहले आया था। फिर उसके बाद अब आने लगा कि एक घड़ी आएगी तेरे पास। तो मैंने कहा गुरुजी 2 महीने तो हो गए, पहले भी आपने बोला था, बट मेरे को घड़ी तो मिली नहीं कोई। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, कभी तो मिलेगी शायद। गुरुजी अब ये टेलीपैथी से दे रहे थे, ज़रूर मिलेगी। तो संगत जी, ऐसा हुआ, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा आज आप मेरे साथ ना लाजपत नगर चलना। तो मैंने कहा क्या बात है। कहते हैं मुझे ना वहाँ जाना है, बीजे इलेक्ट्रिक वहाँ पर जाना है, तो कुछ सामान है, आप चलो। तो मैंने कहा ठीक है, चली आती हूँ। तो मैं उसके साथ गई। संगत जी, वहाँ मेरे बेटे ने मेरे लिए स्मार्ट वॉच ख़रीदा, मुझे बिना बोले। तब मैंने कहा कि मैंने अपने बेटे से, वॉच तो मेरे पास है, तो मुझे वॉच क्यों ख़रीद के दे रहे हो। कहते हैं नहीं, आपके पास जो वॉच है वो बहुत पुरानी है और ख़राब हो चुकी है। तो मेरे मन में आया है कि मैं आपको वॉच खरीद के दूँ, वो भी स्मार्टफोन। जय गुरुजी। गुरुजी का जो वचन था मेरे लिए कि तेरे को एक वॉच मिलेगी, सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा तेरे को, वो मुझे मिल गया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे बेटे के थ्रू गुरुपा ने मुझे घड़ी सरप्राइज़ गिफ्ट दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मुझे ये भी मतलब टेलीपैथी से मैसेज कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि तेरे पेट में एक बीमारी है जो बहुत कष्टदायक है, तो अपना ख्याल रख। और संगत जी, मानोगी नहीं, मेरे मतलब 3-4 दिन से मेरे दोनों तरफ बहुत पेन, मतलब एक अजीब सा पेन हो रहा था। तो मैंने बहुत जनों से बोला, तो उन्होंने कहा ये गैस की हो सकता है, ऐसा पेन गैस के लिए भी होता है। तो मैंने कहा ठीक है। बट गुरुजी मुझे बार बार यही मैसेज दे रहे थे कि तेरे पेट की एक बीमारी है, उसको मैं कष्ट दूर कर रहा हूँ, तेरी वो बीमारी मैं जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो संगत जी, ऐसा हुआ। और मैंने कहा पता नहीं गुरुजी मेरे पेट में मतलब क्या बीमारी ऐसा है जो कष्टदायक है। और मुझे बार बार सत्संग भी यही सुना रहे थे कि पेट में अल्सर, कोई कैंसर का है बीमारी, वो किसी संगत का दूर कर रहे थे गुरुजी। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे पेट में कुछ ऐसा है जो गुरुजी मुझे ये सत्संग क्यों सुना रहे बार बार। तो ऐसा हुआ संगत जी, 21 तारीख को, 21 सितंबर में एक सत्संग था, मुझे इनवाइट आया था और मेरा बड़ा मन भी था कि मैं सत्संग में जाऊं। बहुत दिन से मैं सत्संग में नहीं गई थी। मुझे इनविटेशन तो आया था, बट मैं किसी कारण नहीं जा पा रही थी। तो मुझे मन भी था सत्संग में जाना। और ऐसा भी था, मेरे को बड़े मंदिर भी जाना था। और बड़े मंदिर के लिए ना, जाने के लिए मेरे को थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा अभी नहीं जाऊँगी गुरुपा, सैलरी मिले फिर मैं आऊँगी। लेकिन मेरा मन भी था। फिर ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे कुछ पैसे मुझे कहीं से आ गए। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप बताओ, मैं आपके सत्संग में जाऊँ या आपके बड़े मंदिर आपके पास आऊँ, आप मुझे बताओ। आप कैसे भी करके मुझे समझाओ कि मुझे कहाँ जाना है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे जितने भी सत्संग आए, मैंने सत्संग सुने। सत्संग में मुझे गुरुजी बार बार यही बोल रहे हैं, वहाँ पर टेलीपैथी से सत्संग में भी सुना रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा, तेरा मैं वेट कर रहा हूँ, तो बड़े मंदिर आ, तेरा कष्ट हरना है। मेरे को लगा जय गुरुजी, अब मैं समझ गई गुरुजी कि आपके बड़े मंदिर ही मुझे जाना है, सत्संग नहीं जाना है। तो मैं आप ही के पास आऊँगी। तो मैं शनिवार को बड़े मंदिर गई। मेरी एक फ्रेंड भी जाने वाली थी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी,
मेरा कुछ काम है, तुम अकेली चली आओ। तो मैं चली गई गुरुजी के पास, और मानेंगी नहीं गुरुजी, मुझे कोई भी कष्ट नहीं हुआ। मतलब जल्दी जल्दी मुझे मेट्रो मिल गई, जल्दी जल्दी मुझे ऑटो मिल गया, और दर्शन भी हो गए। और जब मैं लंगर प्रसाद खाने गई, तो मैंने इतने लंगर प्रसाद खाए हैं ना गुरुजी के बड़े मंदिर में, कभी मुझे मिर्ची नहीं लगी, कभी नहीं। तीखी चटनी भी होती है तब भी उसमें मुझे इतनी मिर्ची नहीं लगती है। लेकिन आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन, मतलब जिस दिन मैं बड़े मंदिर सत्संग लंगर प्रसाद खा रही थी, मुझे इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लग रही थी। मतलब जो चटनी थी उसमें भी इतनी मिर्ची, और भिंडी की सब्जी थी एक भाजी, वो भी इतनी तीखी। मैं मिर्ची खाती हूँ, मुझे इतनी मतलब है कि मैं मिर्ची खा सकती हूँ, बट मुझे उस प्रसाद में, गुरुजी की लंगर प्रसाद में बहुत मिर्ची लग रही थी, बहुत ज़्यादा। जबकि मेरे आगे जो बैठे हुए थे संगत जी, वो मुझे देख रहे थे कि आंटी आपको मिर्ची लग रही है क्या? मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत मिर्ची लग रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन वो उन लोगों को मिर्ची नहीं लग रही थी, बट मुझे मिर्ची बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो एक अंकल ने मुझे बोला कि आपको मिर्ची चाहिए? मैंने कहा नहीं, अब गुरुजी अगर मुझे मिर्ची वाली खिलवा रहे हैं तो ज़रूर मेरा कष्ट दूर करें, खाती हूँ मैं। तो मैंने कहते ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, वो जो कड़ा प्रसाद है ना वो खा लीजिए, वो मीठी है थोड़ी, तो आप थोड़ा सा मिर्ची कम हो जाएगी आपको। मैंने कहा हाँ मैं वो खाऊंगी, लेकिन पहले मैं लंगर प्रसाद पूरा एक चखती हूँ। गुरुजी ने अब बोला है, खाने के लिए दिया है, लंगर प्रसाद में मुझे बुलाया है, तो मेरा ज़रूर पेट का ही कोई कष्ट है, बड़ा रोग है जो गुरुजी मुझे मेरा ये रोग दूर करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपनी ये वाला सत्संग अभी विराम देती हूँ। अगला सत्संग लेके मैं जल्दी ही आऊँगी, और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं हम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सर्वता का भला कीजिएगा, जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनकी भी भला कीजिएगा, और प्राची आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी आप बहुत बहुत भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं वो, आप हमेशा उन पर ब्लेसिंग बरसाते रहिएगा गुरुपा। और सभी संगतों के बच्चों को आप ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। आजकल के बच्चे आपको पता है कैसे हैं, तो आपका आशीर्वाद का हाथ हमेशा संगत के बच्चों पर होनी चाहिए गुरुपा। सबका भला करना, आप सबके बच्चों का भला करना, सबके बच्चों को उद्धार करना, सबको अच्छी जॉब देना, सबकी इच्छाएं पूरी करना, जो उनके लिए अच्छा हो वही करना गुरुपा। उनकी इच्छाओं को पूरा मत करना, उनकी जो उनके लिए अच्छा होगा, उनके फ्यूचर के लिए जो अच्छा होगा आप वही देना गुरुपा। तो आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से बहुत 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 मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आया भी है। मतलब बहुत कुछ होने के, ख़राब होने के बावजूद भी गुरुजी ने संभाला है, हर मोड़ पे संभाला है मुझे। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज कर रहे हैं कि कुड़िया संध्या वेला शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी से, गुरुजी मैं क्या शुक्राना करूँ आपका जो जो आपने मेरे साथ किया है, आज जो भी दिया है सबका शुक्राना कर दिया है। तो हम भूल जाते हैं संगत जी कि गुरुजी जो हम सांस भी ले रहे हैं ना, वो भी गुरुजी की देन है। अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो वो भी गुरुजी की देन है। अमृत वेला कर रहे हैं वो भी गुरुजी की देन है। उस सब का शुक्राना करना है, हमें बार बार शुक्राना करना है गुरुजी को। तो सिर्फ कुछ चमत्कार होने पर ही शुक्राना नहीं करते हैं,
यानी कि सिर्फ चमत्कार ही होगा, गुरुजी हम पर कुछ चमत्कार करेंगे, हमें दिखेगा तो हम शुक्राना करेंगे। ये गुरुजी ने मुझे थॉट मेरे मन में गया कि सिर्फ चमत्कार देखने से, तुम सिर्फ आंखों देखी जो देख रहे हो उसका शुक्राना कर रहे हो, बस वही तुम्हारा शुक्राना करके तुम ख़त्म हो जाता है तुम्हारा काम। नहीं, कुछ ऐसे भी कष्ट होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, गुरुजी बिना दिखाए भी कष्ट हमारा दूर करते हैं, बहुत कुछ विपदा से बचाते हैं। तो उन सब का शुक्राना करना है हमें कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें नहीं पता हम कितने कष्ट से गुजरते हैं और कब आप उन कष्टों से हमें पार करवा देते हो। कुछ तो कष्ट ऐसे भी होते हैं गुरुजी कि जो हमारा आने वाला होता है, जो आप आधे रास्ते में ही उसको मोड़ देते हो। तो गुरुजी माफ़ करना अपने बच्ची को कि समझ नहीं पाए वो क्या शुक्राना करेगी। तो मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपकी प्यारी धी हूँ ना, तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आपका हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग भिजवाने का शुक्राना गुरुपा। आज सत्संग था, आज एक सेवादार के घर में महीने में लास्ट सैटरडे को सत्संग होता है। तो मैं बहुत मतलब 2 महीने से 3 या 2 महीने से जा ही रही हूँ उनके सत्संग में। तो और आज भी गई थी। आज मुझे गुरुजी ने वहाँ पर ब्रेसलेट दिया अपना। मैं हैरान थी कि आज इन्होंने मतलब ब्लेसिंग दी, सबको ब्लेसिंग दे रहे थे वो सेवादार जी। जैसे ही गुरुजी का सत्संग ख़त्म हुआ ब्लेसिंग दिया, तो मैं मन में यही बोल रही थी गुरुजी मेरे पास तो जो भी ब्रेसलेट है उससे डिफरेंट ब्रेसलेट आए, कलर अलग आए। तो मेरी नज़र ब्लू में ही पड़ी थी और मुझे ब्लू ही गुरुजी ने ब्रेसलेट दिया। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी कह रहे हैं कुड़िए बस तू मंत्र जाप किया कर, तेरे कष्ट ऐसे ही दूर करता जाऊंगा, तेरे बच्चे पर मेहर करूंगा, तेरे बच्चे की अच्छी नौकरी लगाऊंगा। तो गुरुजी अनंत अनंतम शुक्राना आपका। आप इतना कह भी रहे हो ना गुरुपा, तो हमें विश्वास है कि हो जाएगा। बस आपने बोला है ना तो सब पूरे होते हैं, सब पूरे होते हैं। हम सोचते हैं ना ये सत्संग हमारे लिए नहीं है या ये मैसेज हमारे लिए नहीं है। जैसे ही हम आंखों के सामने हमारे पास कोई भी मैसेज या कुछ भी आता है तो वो सब हमारे लिए होता है, इतना तो पता है, मतलब पता चल गया कि होता है, चाहे वो लेट हो लेकिन होगा ज़रूर। तो गुरुजी उन सब का शुक्राना 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 गुरुपा। तो गुरुपा बोल ही रहे हैं कि दिवाली में बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, दुखों का अंत करेंगे, सबका भला करेंगे। तो गुरुपा इस दिवाली में सर्वदा का भला करना गुरुपा, सबके कष्ट को दूर करना, सबके घर में सुख शांति देना, सबके घर में जो भी कलेश चल रहा है उन सबको दूर करना गुरुपा, भाई बहनों के बीच में मेल रखना गुरुपा, बच्चे अपने मम्मी पापा को प्यार से रहे, इज्जत दे। तो वो आजकल के बच्चे तो वैसे भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो उनका भी दिमाग शांत रखना गुरुपा, सर्वदा उनके अंग संग रहना। सभी बच्चों की, आपकी जितनी भी संगत है ना गुरुपा, उनके तो अंग संग रहते ही हो आप, उनके सभी परिवारों के अंग संग रहो, उनके बच्चों के अंग संग रहो गुरुपा। आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है गुरुपा, आज के जनरेशन को आपका ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। तो गुरुपा आप प्लीज़ सभी बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। और मेरी गुरुपा तो बस मेरे गुरुपा ही है जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। बस गुरुपा से बोलती हूँ गुरुपा आप सबको गुलाबों की खुशबू देते हो, तो और बातें भी करते हो, सपने में भी आते हो, ब्लेसिंग देते हो। मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट मैं आशा करती हूँ गुरुपा मुझे भी ब्लेसिंग करेंगे ऐसे ही। और मतलब तब मेरा खुशी का ठिकाना तो नहीं रहेगा शायद। तो गुरुपा बहुत जल्द करेंगे, गुरुपा मुझे बोल रहे हैं अरदास पूरी करेंगे वो, तो बहुत बड़ा जो अरदास है वही पूरा करेंगे गुरुपा। तो गुरुपा उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा कि आप उसी काम में लगे हुए हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना। सर्वदा का भला करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ।
तो अगला सत्संग लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगी। तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी प्राची आंटी को भी बहुत बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग देना, उनके परिवारों की भी हमेशा रक्षा करना, उनके भी बच्चों और हस्बैंड, उनका परिवार, उनकी मम्मी पापा, जो भी उनकी फैमिली में है, सबको ब्लेस करना। आप सबके अंग संग रहना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नीतू, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे ने इग्नू से इंग्लिश ऑनर्स किया है। तो वैसे उसका फाइनल ईयर था, और जब उसका रिज़ल्ट आया तो सभी सब्जेक्ट में, मतलब इंग्लिश ऑनर्स में जो 10 उसके सब्जेक्ट थे, उसमें से 9 सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सब में पास हो गया। बट एक में उसका 14 मार्क्स आया। तो उसने बोला कि मम्मा मैं तो फेल नहीं हो सकता, मुझे पता है मेरे इसमें मार्क्स आए होंगे, लेकिन इन्होंने दिया नहीं होगा। तो मैंने कहा कि देखो या रीचेक करवा के देख लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं रीचेक करवा के देख लेता हूँ, बट मुझे दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना। अब आप देखो। तो उसने रीचेक के लिए अप्लाई किया और गुरुजी से प्रेयर की, ये गुरुजी आप मेरा ये जो सब्जेक्ट मेरे कम मार्क्स आएंगे उसमें क्लियर करवा देना, मैं आपके बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगा। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, विदिन 15 डेज़ में जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसमें उसको 47 मार्क्स था उसका, मतलब उसमें वो पास हो गया था। उसके 40 नहीं थे, उसमें उसके मार्क्स थे, वो पास हो गया था। और उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उसको दोबारा से टेस्ट करना नहीं पड़ा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं शुक्राना और एक करना चाहूँगी गुरुपा पर, कि गुरुपा ऐसे ऐसे लोगों का चेहरा मेरे सामने ओपन कर रहे हैं कि जिनको मैं बहुत दिल से मानती हूँ। मेरे घर वाले जिसको बहुत प्यार करते थे, अपना मतलब इतने करीब समझते थे उसको, आज उसने ही पूरे घर को तोड़ दिया है और उसका असली रूप गुरुपा ने सामने लाए हैं। सबके सामने, मेरे सामने नहीं, मेरी फैमिली के सबके सामने उसका असली रूप दिख गया है। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करें वह बहुत कम है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। जो भी हो रहा है ना गुरुपा, आपकी रज़ा में हो रहा है, मुझे इतना पता है। मैं इसकी कभी शिकायत नहीं करूँगी गुरुपा। मुझे पता है आप सबके चेहरे सामने ला रहे हैं गुरुपा, उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपने बोला है ना कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। भाई बहन, माँ बाप का तो रिश्ता अलग ही होता है, बट भाई बहन, जो बंधु, जो मामा मासी जो होते हैं ना, वो रिश्ता मतलब सिर्फ किसी न किसी पर टिका रहता है। बट जो हमारा अपना खास रिश्ता होता है ना गुरुपा, वो मेरे माँ बाप जो हैं, माँ बाप का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। और एक गुरुपा आपका रिश्ता, आप जब किसी को थामते हो ना गुरुपा, तो आप बोलते हैं कि कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, बस मैं तेरे साथ हूँ। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगला सत्संग लेके बहुत जल्द आऊँगी। तो मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी सर्वता का भला करना, सबकी इच्छा पूरी करना, सब बच्चों के गलत संगत से बचाना, उनको अच्छी सी जॉब दिलाना गुरुपा। आप देख लो आपको क्या करना है अपने भक्तों के बच्चों को, आप तो उनके नाना हो ना, तो आप सब देखना गुरुपा।
सब बच्चों की रक्षा करना, और जो हमारा बुरा कर रहे हैं ना गुरुपा, आप उसको भी मतलब भला करना, उसको भी बुद्धि जो भ्रष्ट है ना उसको उनसे निकालना गुरुपा। वो भी आप ही की भक्त है गुरुपा, तो उसको भी आप सही राह दिखाना गुरुपा। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना। जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं गुरुपा, उनकी भी आप भला करना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना। और जो प्राची आंटी है जो मेरा ये सत्संग शेयर करती है, उनका भी घर में सभी की रक्षा करना, सबके अंग संग रहना, प्राची आंटी की और गौरव अंकल का, सबका भला करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज बुधवार को अपना संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज ये मेरा सुबह का ही सत्संग है। आज क्या हुआ कि मेरे यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था, जिसमें मतलब गांव वालों के ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब हो रहे थे। तो मैं भी उधर गई थी टेस्ट कराने के लिए। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुपा को लेके साथ जाती हूँ, गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा आप भी मेरे साथ चलिए। तो संगत जी, मेरी तबीयत ख़राब है, अगर कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो मैं ऐसे ही चली गई थी। उधर जाके मुझे याद आया कि मैं गुरुपा को नहीं साथ में लेके आई। मैं बहुत डर रही थी, मैं कहा पता नहीं क्या निकलेगा। तो मैं उधर ही गुरुपा का ही जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो मैंने करीबन 10-15 मिनट तक जाप किया। संगत जी, मुझे वहाँ पर गुलाब के फूलों की खुशबू इतनी प्यारी आती है और फिर बंद हो जाती है। मुझे बहुत बार आई, जब तक मेरा टेस्ट नहीं हो गया तब तक मुझे वो खुशबू आती रही। इतनी प्यारी खुशबू थी। और संगत जी, मेरा टेस्ट भी नॉर्मल आया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं इतनी तबीयत ख़राब रहती है मेरी, और इतनी वीकनेस हो गई है मेरे अंदर, मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। वेट भी मेरा बहुत कम हो गया है, मेरा 46 वेट हो गया है अभी। पहले मेरा 55 था। तो मैंने लेकिन मेरा ब्लड मेरा सही आया एकदम। डॉक्टर ने बोला है कि आपका ब्लड बिल्कुल सही है और बस थोड़ी सी वीकनेस है, आप बिल्कुल ठीक हो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। आपकी बेटी बहुत डर रही थी, लेकिन आपने वहाँ हिम्मत बंधाई। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि डर मत, कुछ नहीं होगा, गुरुपा हैं साथ में। और जब मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आई तो मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया कि गुरुपा यहीं पर ही है मेरे साथ ही। और मेरा टेस्ट नॉर्मल आया। हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं पूरी ज़िंदगी भी शुक्राना करूं तो भी कम है, शब्द नहीं है आपकी बेटी के पास। आप हमारे अंग संग रहते हो, परेशानी में साथ रहते हो। मैं जहाँ भी याद करती हूँ संगत जी, मैं बाहर जाती हूँ, मैं कहीं भी रास्ते में ट्रैवल करती रहती हूँ, बस में, गाड़ी में, कहीं भी मैं गुरुपा को याद करती हूँ तो मुझे तुरंत ही गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है। कोई ना कोई गाड़ी मुझे दिखती है जिस पर जय गुरु जी लिखा रहता है। मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी, एक मेरा करीबन 1 महीने पहले का सत्संग है, मैं बताना भूल गई थी। तो गुरुपा मुझे काफ़ी दिन से मैसेज कर रहे थे कि पुत्र तुझे 5 दिन बाद खुशखबरी मिलेगी, खुशी की खबर मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी, ऐसे मुझे मैसेज आ रहे थे। तो मैं खाटू श्याम बाबा को भी मानती हूँ, तो मेरी बड़ी दी का बेटा है, उसकी कॉल आई मेरे पास। वो बोलता है मासी खाटू श्याम जी के चलें। तो वहाँ मैं गई। शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जब भी मुझे मैसेज आते हैं कि खुशी की खबर मिलेगी, मुझे कोई ना कोई खुशी की खबर ज़रूर मिलती है संगत जी। गुरुपा की बहुत 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 मेहर है। हमेशा ऐसे ही साथ रहना मेरे गुरुपा, हमेशा ऐसे ही साथ रहना। आप साथ रहते हो तो आपके बच्चे की हिम्मत बंधी रहती है, बहुत साहस मिलता है आपके साथ रहने से। शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, आगे अपने सत्संग की तैयारी करूँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना प्राची आंटी जी, आपका भी बहुत 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 शुक्राना। आप हमारे ऐसे सत्संग शेयर करते हो, लख लख शुक्राना आपका भी। गुरुपा आप पर बहुत बहुत प्लस करे आपको भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं आज गुरुवार संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शाम को मुझे गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा, मैं तो तेरी छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखता हूँ, रोज़ तेरा ख्याल रखता हूँ, पर तू शुक्राना सत्संग शेयर करना भूल जाती है, तू रोज़ नहीं करती। तो संगत जी, मैं मानती हूँ मैं रोज़ अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी। तो आज ये संध्या बेला का ही सत्संग है। जब मैं शाम को संध्या बेला की पूजा कर रही थी तो मैंने जोत जलाई और मैंने चंदन टीका लगाया, तो मेरे मंदिर में चरण स्वरूप लग रहे, तो उसमें मुझे बहुत प्यारे गुरुपा के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मुझे इतनी प्यारी गुलाब के फूलों की खुशबू आई। मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपकी बेटी जितना भी शुक्राना सत्संग करे उतना ही कम है, पर आपकी बेटी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती है ठीक से। आप माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। मुझे कल मैसेज आया था गुरुपा का कि पुत्र, तेरे बेटे के 16 दिन भारी हैं, उसको पेट में दर्द रहेगा, पेट की दिक्कत रहेगी, तो तू उसको जल प्रसाद पिला और उसकी नाभि पे चंदन टीका लगा। तो संगत जी, मैंने कल लगाया था और आज अपने बेटे को चंदन टीका लगाया है। तो मेरे बेटे ने अभी तक ये बताया नहीं है कि उसको पेट में कोई दर्द है। वैसे मेरे बेटे को पेट में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उसका वॉशरूम करने में उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो पेट में दर्द बताता है, पर मेरे गुरुपा सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी, आज मेरा दोपहर का ही एक सपना बताती हूँ। मैं अपने बेटे के साथ कहीं गई हुई थी सपने में। संगत जी, सपने की बात है, मैं दोपहर को सोई थी, मैं अपने बेटे के साथ कहीं गई थी, तो मैं कहीं खो गई थी अपने बेटे से। मैं पहाड़ों में भटक रही हूँ और पहाड़ इतना ऊंचा है संगत जी, ना तो पहाड़ में उतरने की जगह है ना चढ़ने की जगह है। और बस मुझे वहाँ पहाड़ों में मैं घूम रही हूँ, तो मुझे महादेव के वो आ रहे थे ख्याल कि मैं तो पता नहीं महादेव जी कहाँ पहाड़ों में खो गई हूँ, मैं यहाँ से कैसे उतरूँ। जैसे तैसे मैं वहाँ से उतर के आई संगत जी। तो पहाड़ से सीधा एक नीचे घर था, मैं उस पुराना सा घर था कोई, और पूरा वाइट कलर का घर था। मैं वहाँ पर आई तो संगत जी, मैंने देखा कि वहाँ घर में तो कोई भी नहीं था और उसमें कबूतर इतने सारे थे। मैं बोली पता नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो कबूतर है, कबूतर हैं इतने सारे। और मैं वहाँ से निकल के घर से भागी संगत जी, तो बाहर मेरा बेटा मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बेटे से मिलाने के लिए। फिर मैं अपने बेटे के साथ घर पर आई। संगत जी, इस सपने में मैं समझ गई थी कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। और संगत जी, मैं अपना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। आप गुरुपा अपनी सारी संगत परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना मैसेज गुरु जी की मदद से आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना मैसेज है। मेरी बेटी मेरे से दूर रहती है, मेरे पास नहीं रहती। वो पढ़ाई करने के लिए गुड़गांव गई हुई है और मैं राजस्थान में रहती हूँ। तो अभी कुछ 2 महीनों से उसको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फिज़िकल प्रॉब्लम कुछ है। तो मैं बहुत बड़ी टेंशन में थी, बहुत परेशान थी मैं कि पता नहीं ये परेशानी कब दूर होगी। और करीब 2-3 दिन पहले से ही मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि मेरी बेटी की ये परेशानी दूर कर दो, जो भी समस्या है उसको दूर कर दो गुरुजी। और सुबह शाम जो भी था मैं अरदास लगाती थी गुरुजी से। और आज मेरी बेटी शाम को उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो जो परेशानी थी वो दूर हो गई है
और मैं बहुत बहुत खुश हुई। और सबसे पहले मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर उनसे शुक्राना किया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और गुरुजी आप बहुत 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 अच्छे हो। आप पता नहीं कैसे हमारी मन की बात पढ़ भी लेते हो और तुरंत उसका फल दे देते हो। तुरंत हमारी अरदास सुन के हमें हर समस्या से दूर निकालते हो, हर समस्या से निकाल देते हो। गुरुजी आप हर पल हर क्षण मेरे पति, मेरी बच्ची, मेरे साथ रहना, हमेशा हमें अपना ब्लेसिंग्स देते रहना, अपना डिवाइन शील्ड हमारे पर बनाए रखना, जो कि हर नेगेटिविटी से हमारी रक्षा कर रहा है। गुरुजी आप हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहना, हमेशा हमारी पकड़ मजबूत रखना। गुरुजी हमेशा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय प्राची जी, जय संगत जी। संगत जी आज गुरुजी का मुझे हुक्म मिला है कि मैं शुक्राना शेयर करूं, तो मैं अपना एक शुक्राना मैसेज शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं अभी कुछ ही दिन से गुरुजी से जुड़ी हूँ, कुछ ही दिन में गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर शायद ऐसा नहीं है। मैं छोटे से भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, मतलब अपना सब कुछ, अपना पिता, अपना भाई, अपना वेल विशर, अपना गुरु, सब कुछ मानती हूँ। मैं बहुत छोटे से उनका व्रत भी करती आ रही हूँ और मतलब अपनी हर बात ऐसा लगता था भोले बाबा हर पल मेरे साथ हैं। पर मैं फिर भी भोले बाबा से हमेशा बोलती थी, भोले बाबा आप मुझे कब दर्शन दोगे, आप मुझे कब दर्शन दोगे। और पता नहीं कब, इसीलिए शायद भोले बाबा ने मुझे गुरु जी का हाथ थमा दिया। उन्होंने खुद मुझे गुरु जी का हाथ थमाया कि यही मुझे उनके दर्शन कराएंगे। इनफैक्ट ये खुद ही महाशिव है और इनके दर्शन मुझे इतने आसानी से मैं कर पा रही हूँ और इतना मेरा कनेक्ट हो गई, इतनी जल्दी मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई क्योंकि मैं भोले बाबा से ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। और जब मुझे पता चला कि गुरुजी का एंजल नंबर 7 है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये 7 जो है, मेरे 7 नंबर जो है ना, वो मेरे साथ बहुत बहुत टाइम से जुड़ा है। इनफैक्ट मेरे पैदा होने से ही जुड़ा है। मेरा बर्थडे 25 जुलाई को आता है, जो कि 2 + 5 7 होता है और जुलाई अपने आप में 7वां महीना है साल का। तो 777 तो यहीं पर। और पता नहीं क्यों मेरा, हमेशा से मैं बोलती हूँ कि मेरा लकी नंबर 7 है, और जब कोई पूछता है क्यों, तो मैं बता नहीं पाती, बस ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा लकी नंबर 7 ही है। मुझे 7 नंबर बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट शादी होने के बाद जो मेरे मकान का नंबर है वो भी 106 है, यानी 6 + 1 7 अगेन। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुजी से मैं अभी नहीं जुड़ी हूँ। गुरुजी से मैं पैदा होते ही गुरुजी ने मुझे अपने संग जोड़ दिया था। बस अभी रास्ता मिल गया है मुझे एक मार्ग मिल गया है जहाँ मैं गुरुजी से, अपने प्रभु से, अपने बाबा से, अपने पिता से अब मिल पाऊँगी, बहुत जल्दी मिल पाऊँगी। मुझे विश्वास है। मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ, पर मेरा बहुत बहुत विश्वास है कि मेरे बाबा मुझे ज़रूर बड़े मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं सच में सत्संग करना नहीं जानती, मुझे अभी कुछ नहीं पता, बस मैं ये सत्संग सुनती हूँ और थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे सत्संग को बोलने में, शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना सत्संग जी। और एक दूसरी बात, एक बहुत अच्छा मैं एक सत्संग है छोटा सा, कि मेरे हस्बैंड की कुछ दिन से तबीयत ख़राब थी और मैं भगवान जी से भी प्रार्थना, पूजा पाठ, पंडितों को दिखाना, ये सब कर रही थी काफ़ी दिन, मतलब एक 1.5 महीना हो गया था। फिर गुरुजी के मैसेजेस धीरे धीरे आने लगे, तो मुझे, अब बोलते हैं ना कि जब हम दुखी होते हैं तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तब से मुझे गुरुजी से थोड़ा सा मैं उनके मैसेजेस को पढ़ती थी और मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती थी। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना शुरू कर दी और अभी आप मानेंगे नहीं संगत जी कि कुछ समय ही हुआ है, मुझे हफ्ता भर ही हुआ है शायद, मुझे गुरुजी से प्रार्थना करते हुए कि मेरे पति की तबीयत सही कर दो। और एक मुझे मैसेज आया था, 3 बार वो मैसेज फ्लैश हुआ था मेरे फेसबुक पे कि 7 नवंबर तक मैं तेरे जीवन में सब कुछ सही कर दूँगा। और सच में संगत जी, सच में कल 7 नवंबर था और मेरे हस्बैंड
एकाएक अचानक इतने एकदम सही हो गए। उनको थोड़ी सी घबराहट हो रही थी काफ़ी दिन से, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उनको। तो पता नहीं 7 नवंबर से, कल से अचानक सब इतना सब कुछ सही हो गया। बहुत जल्दी तैयार हो गए, एकदम अच्छे, एकदम पॉजिटिव वाइब के, सब दुकान जाना, अपना सारा काम करना। तो मतलब वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं अपने बच्चों की। मैं तो अभी तक गुरुजी के लिए कुछ कर भी नहीं पाई, इतनी कम इतना समय कम हुआ है मुझे उनसे जुड़े, और मैं सच में अभी तक इतना कुछ कर भी नहीं पाई। बस उनसे प्रार्थना करती हूँ सच्चे मन से। और गुरुजी ने मेरी इतनी इतनी जल्दी मेरी सुन ली, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सही कर दिया, मेरी बेटी की भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व कर दिया। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, गुरुजी लख लख शुक्राना। मैं नहीं, आप अपना शुक्राना कर ही नहीं पाऊँगी जो आप आपने मेरे लिए किया। कि मतलब मैं चाहती हूँ गुरुजी बस आप सबकी सुनो, सबको ब्लेस करो गुरुजी, और हमारे मन में इतना अच्छे भाव लाओ कि हम दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी हुए हम इंसान बन सकें गुरुजी। बस अपना हाथ हम तीनों के सर पे बनाए रखना, मेरे परिवार पे बनाए रखना, हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। बस अपनी पकड़ कभी मत छोड़ना, चाहे मेरी पकड़ ढीली हो जाए पर आपकी मत छोड़ना गुरुजी। बस अब और मुझे कहीं नहीं भटकना, बस मेरे भोले बाबा मुझे मिल गए, और इसके मैं लख लख शुक्राना करती हूँ भोले बाबा। जो भी जितना भी जीवन अब बचा है बस आपके चरणों में निकले, आपकी दी हुई ज्ञान हमें मिले, आपकी दी हुई संस्कार के साथ हम आगे बढ़ें, सबका भला हो, सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज, सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, सबका शुक्राना, एक एक श्वास का शुक्राना गुरुदेव। हे गुरुपा, हमारी हमेशा हमेशा रक्षा करना, अपना कवच हमेशा हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना, अपनी सारी संगत पर बनाए रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना आज अगला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ में जो भी चमत्कार हुए हैं सब मेरे गुरुजी की कृपा से हुए हैं। मैंने जो भी मांगा है गुरुजी से, छोटी छोटी चीज़ें, वो गुरुजी ने मुझे अभी तक दी हैं। जब भी हमारे घर में किसी चीज़ की तंगी होती है तो गुरुजी किसी न किसी को ज़रिया बना के हमारी हेल्प कर देते हैं। और मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है, तो अभी गुरुजी की कृपा से वो ठीक भी हैं, काफ़ी हद तक ठीक है। मतलब अपना काम खुद कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते धोते अपने आप हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। बाकी गुरुजी, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो भी अरदास लगा रखी है आपके आगे, बस आप एक बार वो पूरी कर दीजिए, फिर मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि उसकी वजह से हमारे सारे काम भी अटके पड़े हैं और हम दोनों टेंशन में भी रहते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ मैं आपसे प्रे करती हूँ कि हमारी वो अरदास सुन लीजिए और हमारे कष्ट दूर कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबको जय गुरुजी की। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। ठीक है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसे पहले तंगी होती थी मुझे, वैसे अब नहीं है। और मैं मतलब हर वक्त टेंशन में रहती थी कि कैसे घर का गुजारा होगा, कैसे मैं सब करूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, उनका पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी वजह से वो अभी कुछ काम नहीं कर रहे और कुछ भी अर्निंग नहीं है हमारी अभी।
तो मेरी बेटी, मेरे जीजू, मेरे चाचा चाची, इन सब ने मेरी बहुत हेल्प की। इवन इनके ट्रीटमेंट में भी मेरे चाचा चाची ने और मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की। और ये सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। और मैं पीछे जब करवा चौथ था तो मैं टेंशन में थी कि कैसे होगा, कैसे मैं सामान लाऊंगी, कैसे मैं व्रत रखूंगी। तो तब गुरु जी ने मेरे जीजू को भेजा हमारे घर और उन्होंने मुझे करवा चौथ का थोड़ा सामान और पैसे दिए और मेरे चाचा चाची भी मुझे सरगी दे के गए। सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ। गुरु जी ने उनके मन में डाला और वो लोग हमारे घर आए। और उसके बाद जब दिवाली आई तो दिवाली पे मेरी ननद का फ़ोन आया। तो दिवाली से पहले ही मेरी ननद का फ़ोन आया और उसने बोला कि मैंने थोड़े पैसे भेजे हैं तो तुम लोग वेस्टर्न यूनियन से निकलवा लेना। तो मतलब गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं मतलब गुरु जी दिल की हर बात को जान लेते हैं। उनको पता है उनके बच्चों को क्या चाहिए। और गुरु जी अपने बच्चों को कभी दुखी तो देख नहीं सकते। और गुरु जी ने हर वक्त हमारा साथ दिया। और मतलब गुरु जी का जितना शुक्राना करूं वो बहुत कम है। मैं मतलब शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकती। गुरु जी ने हमारी लाइफ को मतलब बिल्कुल बदल दिया। बस गुरु जी से अरदास है कि हमारी विश पूरी करें, हमारे ऊपर जो भी मुसीबतें हैं वो सारी ख़त्म कर दें और ज़िंदगी मतलब थोड़ी स्मूथ हो जाए बिना टेंशन के। बस मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी से। बाकी ठीक है, जैसी ज़िंदगी चल रही है बाकियों से बहुत अच्छी चल रही है। कुछ बेचारों के पास तो ये भी नहीं होता। हम तो फिर भी उनसे बहुत अच्छे हैं कि हमारे लिए कोई तो खड़ा है ना। गुरुजी सबकी मदद करो। गुरुजी सब संगत को सद्बुद्धि, समृद्धि, खुशहाल जीवन दो। प्राची जी और उनके परिवार को भी बहुत बहुत समृद्धि दो, क्योंकि हमारा मैसेज प्राची जी ही हैं जो पहुंचाती हैं, वरना हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। थैंक यू प्राची जी, आपका थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बाकी मेरी एक जो अरदास है वो पूरी हो जाए तो मैं अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना अमृत वेले में कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह सुबह ही मैंने इंस्टा खोला, अमृत वेला भी मुझे करना था, तो गुरु जी का मैंने देखा मैसेज कि पुत्र तू टेंशन ना ले, तुम्हारी दिवाली बहुत अच्छे से बनेगी और मैं बहुत सारे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। और संगत जी एक मैसेज और था, वो हम सबके लिए होगा, गुरु परिवार के लिए, कि पहले एक दिया मेरे सब रूप के आगे जलाएं, फिर उसी से माँ लक्ष्मी का दिया जलाएं।
तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना इन सब ब्लेसिंग्स के लिए, शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा कल से मुझे बोल रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, लेकिन कल मेरी सेहत, मैं क्या बोलूँ, कैसी थी। कल मेरे सिर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही, इतनी ज़्यादा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई नस फट जाएगी मेरे दिमाग की, या मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी इस दर्द से। बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा। उसी दर्द में लगी रही, पूरे काम भी किए और टेंशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे घर की सफाई होती है। गुरुजी का सुबह मैंने चोला चेंज करना था, वो भी ना मुझे थोड़ा पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं 2 चीज़ें बनवा चुकी थी साथ में ही। मंदिर का भी जो मंदिर का भी हमने कपड़े वगैरह हम चेंज करते हैं ना, वो वाले भी, और गुरुजी के साथ में ही। तो ना वो आगे पीछे हो गए, मेरी गलती है। 2 पॉलीथीन थे, तो एक में कुछ एक में होगा, कुछ एक में, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोचूं ये क्या बनवाया है, जिन वजह से मैंने बनवाया। तो मैंने बोला ये गुरुजी की जो सोफ़ा है, एक सोफ़े की बाजू का कपड़ा बनाया ही नहीं है, और फिर जो मेरी शेल्फ़ का कपड़ा था मंदिर की, मैंने वो वाला उधर डाल दिया। फिर मैं इतनी कंफ्यूज, फिर मतलब ऐसे ही रहा। मैंने बोला चौकी का भी नहीं बनाया है, मतलब ऐसे ही कंफ्यूज हो। और वो 2 ढाई 3 घंटे मैं दरबारी सजाने में होगी, कपड़ा कभी निकालूं कभी डालूं। और फिर मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुपा, आप अपनी बच्ची को क्यों इतना परेशान कर रहे हो। आज कौन सी परीक्षा ले रहे हो मेरी, मुझे नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। संगत जी, हम ही नादान है। गुरुजी ने मुझे 2 बार उसी रूम में भेजा, पता नहीं किस रीज़न से। की पॉलिथीन भी उठाया, और मुझे फिर पता नहीं चले मैं क्यों आई हूँ। पॉलिथीन उठाया रख दिया, उठाया रख दिया, लेकिन वो देखो नहीं कि गुरुपा ही मुझे टेलीपैथी कर रहे थे कि तू जा, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जाने वाले थे शॉप पे, तो मैंने बोला चलो वो भी ना खाने के नहीं चल जाए, मैं पहले खाना बना लेती हूँ, फिर मैं करती हूँ। अभी मंदिर की भी सफाई करनी थी, फिर मैंने उनको खाना खुना बना के दिया, उन्होंने खाया। फिर मैंने मंदिर का सफाई की, करती रही। बहुत टाइम लगता है मंदिर की सफाई भी करनी हो तो, और सेहत ठीक नहीं हो तो बहुत मुश्किल होता है। गुरुजी के आगे अरदास करती रही, गुरुजी आप करवाओ अपनी बच्ची से। और जो हेल्प करने के लिए लड़की मेरी आती थी थोड़ी बहुत, वो भी नहीं आई 2-3 दिन से। तो मैंने सोचा अब तो बड़ा मुश्किल है, थोड़ा मेरा हेल्प करवा देती है तो मेरे को भी हिम्मत आती है। उसके साथ साथ मैं अकेले नहीं करती है वो, मैं उसके साथ साथ लगती हूँ, तो फिर दोनों जने करते हैं। बहुत अच्छा बच्चा है वो भी, तो हिम्मत मिलती है मुझे उससे कि वो साथ साथ में करती है। फिर उसके साथ साथ मैं भी लगी रहती हूँ, बैठती नहीं हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो कल अकेले। फिर रात तक मैं गुरुजी को जब दूध का भोग लगाने लगी, तो मैंने सोचा सिर में बड़ी दर्द हो रही है, शायद कोई बीपी का ना हो, मैं सुबह से लगी हूँ। आगे गुरुजी कहते हैं कि तू अपना ध्यान नहीं रखती है पुत्र, अपना ध्यान भी रखा कर, सब परिवार का करती है, अपना नहीं रखती है तू ध्यान। तो गुरुजी को हमारी भी बड़ी टेंशन होती है। तो मैंने, पता नहीं टेलीपैथी हुआ मुझे, तो मैंने क्या किया कि जैसे दूध में इलायची वाला लगाती हूँ, कभी सिंपल भी लगा देती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज कॉफ़ी बना दूँ। मैंने क्या किया कि दूध मैंने बड़ा ज़्यादा गर्म कर दिया था, मैंने गिलास में ही डाला, तो उसी में मैं थोड़ी कॉफ़ी ऐड कर दी ऐसे ही, थोड़ी सी चीनी डाली, तो मैंने थोड़ा मिक्स करके गुरुजी को वही भोग लगाया। संगत जी, वो हल्की हल्की दर्द तो हो रही थी, लेकिन वो वाली दर्द नहीं थी जो मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या ही समझाऊँ, आप समझ सकते हो कि जब हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं करा जाता हमसे, बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ, वही वही मैंने कॉफ़ी प्रसाद अपने हस्बैंड को दिया, और उसी में से मैंने भी लिया। बस वो पीने दो, हम पूरी रात काम करती रही, इतनी एनर्जी मिली, जैसे एक एनर्जी बूस्ट होता ना, ऐसे मिला वो जो मुझे। काफ़ी प्रसाद जो गुरुजी के आगे लगाया हुआ था मैंने, गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी। बिल्कुल मेरे को, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, कमर मेरी टूट रही थी। बस मैं उठी, हिम्मत दी, गुरुजी ने पूरे बेड कवर चेंज किए, पूरी डस्टिंग वगैरह सारा। फिर कपड़े जो थोड़े रह गए थे, जो बेड कवर लॉबी वाला रह गया था, वो भी धोया। मतलब सब तीनों कमरों में
बेड कवर लगाए नए वाले, दूसरे चेंज किए, सब बहुत अच्छे से हो गया। और मैं टाइम का सो भी गई, क्योंकि शायद मेरी प्रॉपर नींद भी नहीं पूरी हुई थी, उसके लिए भी थोड़ा हो रहा होगा। और थोड़ा ये जो दिवाली वगैरह जामा मस्से वगैरह होती है ना, ये दिन त्योहारों पे इनका भी बहुत ज़ोर होता है जी, जो ब्लैक मैजिक वगैरह वाले होते हैं, तो वो सब होता है, गुरुपा बताते हैं। तो फिर भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि टाइम का उन्होंने मुझे सुला दिया। अभी 3:45 मुझे गुरुजी ने उठाया, और मैं जैसे ही मैसेज खोला, मैंने इंस्टा खोला, तो मेरे लिए ये मैसेज था कि पुत्र पहले शुक्राना तो कर, मैं और लक्ष्मी माँ हम मैं तुम्हारे घर बहुत सारी बरकत होगी और बहुत सारी खुशियाँ होंगी, बहुत सारा गिफ्ट लेके आऊँगा, तो पहले शुक्राना तो कर। तो फिर मैंने अमृतेला भी करना था, मैंने सोचा पहले मैं शुक्राना कर लेती हूँ गुरुजी का, क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। दिवाली की शॉपिंग गुरुजी ने खुद करवाई, हाथ पकड़ के बहुत अच्छे से, जो जो बोला वो मैंने लिया, और इतना प्यारा प्यारा सब कुछ मिला मुझे दिवाली पे। जो रंगोली बनाने वाला ओम का पूरा मिला मुझे, तो इतना प्यारा सा। फिर मुझे एक वो मिला, पिकॉक मिला बड़ा सा, मैं उसकी रंगोली बनाऊँ। गुरुजी ने सब कुछ मतलब हाथ पकड़ के इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई, दिए सब कुछ, कैंडल्स जो भी है सब बहुत अच्छे से लिया गुरुजी ने खुद हाथ पकड़ के। और छोटे छोटे 2 पिकॉक मिले मुझे, वो बहुत प्यारे से थे। एक ही पीस बचा था, मैंने सोचा डार्क ग्रीन में हो तो वो ले लेती हूँ, लेकिन वो सी ग्रीन में थे थोड़े, फिर मैंने ले लिए। मैंने बोला ये मेरे लिए बचे हैं, एक ही पीस बचा है और है ही नहीं, मैंने ले लिए। तो वो रात को मैंने थोड़ा थोड़ा दरबार भी सजाया, अपनी डोर में वो लड़ियाँ वगैरह जो होती हैं मंदिर में, थोड़ी थोड़ी रात को ही लगा ली कि सुबह और काम हो जाता है, और फिर पता नहीं सुबह तक सेहत कैसी होगी ये भी नहीं पता है। तो अभी हिम्मत दी है तो मैं कर लेती हूँ, रात को ही मैं करती रही संगत जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, बहुत प्यारे से हैं, अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं, उनको पता है कितनी सेहत है आज ठीक, कितनी नहीं, इसकी उसी के अकॉर्डिंग मुझे उठाते हैं। मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया संगत जी, खुद उठाते हैं, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3:45, मतलब ऐसे उठा देते हैं मेरी सेहत के अकॉर्डिंग कि आज ये उठ पाएगी कि नहीं, अमृत वेला होगा इससे कि नहीं, ऐसे करके। तो उन सब के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बच्ची के अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अपने बच्ची को इतना प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हर दुख में शुक्राना, हर गम में शुक्राना मेरे गुरुपा, हर गम में भी शुक्राना मेरे गुरुपा। इस गम में भी शुक्राना है आपका, क्योंकि ये शुक्राना ही हमें हिम्मत देता है संगत जी। तो हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए संगत जी। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, हर पल हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि जो दुख होता है वो भी हमारा 10% ही होता है, क्योंकि 90% तो गुरुजी खुद लेते हैं। जो 10% होता है, मैं कल सोच रही थी कि ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि जो मेरी हालत थी ना कल, वो 10% वाली भी बर्दाश्त करने की भी नहीं थी। तो वो पेशेंस भी गुरुजी ही देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप ऐसे ही सर्वदा भला करो, हमारे प्राची आंटी को भी दिवाली की भरपूर खुशियाँ देना, उनकी पूरे परिवार को खुश रखना, उनकी दिवाली बहुत अच्छे से मने और सारी खुशियाँ उनको मिले, और हमारे पूरे संगत परिवार को भी आप खुशियाँ देना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना आज का यहीं तक करूँगी, कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना कल का ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरे गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा था कि बच्चे अपना शुक्राना कर,
मैं जब भी मैसेज देखती हूँ वहाँ हमेशा ये लिखा होता कि शुक्राना कर। तो पता नहीं गुरपा ने मेरी यही सेवा लगाई है कि तो हर टाइम शुक्राना कर, हर पल शुक्राना कर। तो सच में गुरपा की इतनी मेहर हैं कि हम पूरे दिन में पूरा दिन भी शुक्राना करें तो भी कम है। इतनी मेहर हैं, इतनी दात बख्शी है गुरपा ने हमें कि हम हर टाइम हर पल शुक्राना करें वो भी कम है। हम तो गुरपा का शुक्राना कर कर के भी थक नहीं सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहर करती है, इतनी ज़्यादा कृपा करते हैं मेरे गुरपा की, जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को गुरपा अमृत वेला बख्शा हुआ मेरे गुरपा ने, तो मुझे अपने आप ही गुरपा उठाते हैं। कभी भी उठा देते हैं, कभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोई टाइम नहीं है, कभी 2:30 बजे। जब भी मुझे उठाते हैं मैं उठ जाती हूँ। तो ऐसे ही कल ना मैं उठी 2-2:30 बजे उठी, तो मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। जैसे मंत्र जाप कर रही थी अचानक तो मैं बैठी हुई थी संगत जी। तो मंत्र जाप करते करते ना एक अचानक से शिपकली आती है, मतलब हमारे सोफ़े के नीचे से आती है, एलईडी पैनल से होके। तो वो मेरे पति सोए थे नीचे गद्दा लगा के ज़मीन पे, तो वो मतलब उनके पास से पूरा गुजर के राउंड करके फिर मेरे बच्चों वाली साइड से पूरा राउंड करती है और वहाँ से दिखती है मुझे, वहीं पे गायब हो जाती है। तो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं मंत्र जाप करती रही। तो मैं यही मन में सोचूँ, मेरी आँखें ढूँढें कि पहले तो वो आई कहाँ से। आजकल तो रूम में पूरे डोर, वो नेट वाले डोर होते हैं, नीचे पूरा लगा होता है, वो डोर क्लोज़र नीचे लगा होता है पूरा। तो कोई मतलब आने का कोई है ही नहीं कि वो कैसे आएगी। तो मैंने बोला, फिर मेरी आँखें ढूंढती रही कि मैं देखूँ एक बार, फिर से दिखे, मुझे दिखे। तो फिर संगत जी वो फिर से बच्चों वाली साइड से बेड के नीचे से फिर एक बार आई। तो मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो वो एक दिन मुझे पहले ही मैसेज फ्लैश हो रहा था कि ना बच्चे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आने वाली है, तो पैसों की बरसात होगी, ऐसे गुरपा ना मैसेज मुझे दे रहे थे। तो मैंने बोला पता नहीं गुरपा ने आज कौन से रूप में दर्शन दिए हैं। मैंने फिर भी शुक्राना किया, जय गुरु जी बोला, शुक्राना गुरु जी बोला। तो संगत जी देखते देखते ही मैं ढूंढती रही, मेरी आंखें ढूंढती रही इधर उधर सारी जगह, वो मुझे आज तक नहीं दिखी। कहीं होती रूम में तो मुझे दिखती है, आगे पीछे कहीं तो दिखती, कहीं गायब हो गई, वो नहीं दिखी। वो गुरु पा की ब्लेसिंग थी, वो देख के वो चले गए। तो शुक्राना मेरे गुरु पा। तो दोपहर को क्या हुआ कि मेरे बेटे ने ऑर्डर किया हुआ था, पेन ड्राइव किया हुआ था ऑर्डर। तो मुझे फ़ोन आता है कुरियर वाले का कि ऐसे ऐसे आपका कुरियर आया हुआ है, तो आप ले जाओ। तो संगत जी मैं चले जाती हूँ लेने, और मेरे माइंड से निकल गया कि मुझे पैसे भी लेके जाना है, तो मैं नहीं लेके गई थी। तो वो कहता आप ऑनलाइन कर दो। मैं कहा मेरे ये वाले फ़ोन में है ही नहीं। तो मैं आ गई ऊपर। मैंने जैसे अपने पर्स में देखा कि मैंने बोला कितने पैसे हुए, तो उसने बोला कि 510 रुपये हुए। तो मैंने बोला अच्छा। मैंने अपना पर्स जैसे खोला, देखा मैंने, तो उसमें तो 500 का कोई नोट ही नहीं था। तो मैंने सोचा अच्छा मैं दूसरी ज़िप जैसे खोलती हूँ, देखती हूँ, तो उसमें ना 200 के मतलब पड़े होते हैं। तो मैं 200 के 2 नोट निकालती हूँ, और एक मतलब 4-5 नोट ना एक 100 के पड़े होते हैं, वो निकालती हूँ। फिर 10 कम हो जाते हैं। मेरे के फ्रिज के नीचे पड़े होते हैं ऐसे कॉइन वगैरह छोटे चेंज पर चिल्लर पड़े होते हैं। तो मैं लेती हूँ वहाँ से 10 का 20 का, ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे ले लेती हूँ। तो मैंने बोला 510 बोला, चलो 20 ही दे दूँगी। तो इतनी दूर से आता जो 10 ऐसे ही मतलब ऐसे ही मन में आया। तो संगत जी मैंने 10 बार खोला होगा अपना पर्स में, सारी चेक किया, 500 का कोई नोट नहीं था मेरे पर्स में। तो जैसे मैं देने जाने लगी, मैं अभी रास्ते में ही सीढ़ियों में ही पहुंची संगत जी, मैं देखती हूँ कि वो 200 के नोट मेरे पास आ लगे हैं। जो मैंने 100 का नोट निकाला, मैंने खुद से निकाला, मेरे पास कोई 500 का नोट ही नहीं था। वो जो 100 का नोट था वो अपने आप ही 500 का नोट बन गया था।
तो गुरुपा ने दिखा दी वो अपनी मतलब जो लक्ष्मी बोल रहे थे वो लक्ष्मी की दाद दी गुरुपा ने। मैं देखूं कि वो 200 के वैसे पड़े हैं, 20 का मेरे पास वो नोट वैसे पड़ा है और एक 10 का कॉइन वैसे पड़ा है, और वो 100 जो मैंने निकाला वो 100 था ही नहीं, वो 500 हो गया था। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब सोचती हूँ, बट मैं नीचे चले गई होती हूँ। अब मैं वो 500 और 20 उसको देती हूँ, घर में आती हूँ, मैं दोबारा से मुझे डाउट्स, संगत जी हम थोड़ी ना इतनी आसानी से मान जाते हैं ऐसी चीज़ें। मैंने सोचा मुझे गलती लग गई होगी, मैंने निकाला ही 500 का होगा। मैंने पूरा पर्स अपना दोबारा से खोला, सब चेक किया, सारी जगह किया, तो मुझे कहीं भी 500 का नहीं मिला। मुझे वही 100 का वो जो मिले 10 वाला नोट थे उसमें से मैंने 100 का ही निकाला हुआ था। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को जो आप बोलते हो आप करते हो गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा उसके लिए। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ गुरुपा को। तो जैसे मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ ना, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा तो तब से मैं यही बोलती हूँ गुरुपा कि मैं अपनी माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो आप मुझे जब भी मिलोगे ना, मुझे आप माता रानी रूप में ही दर्शन देना, ऐसे बोलती थी। तो संगत जी गुरुपा ने तो बहुत दर्शन दिए हैं मुझे, बहुत मेरे हैं, मेरे गुरुपा की मेरे पे ओम दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई दर्शन दिए हैं मुझे, चाय प्रसाद में, हलवा प्रसाद में अपने स्वरूप के दर्शन दिए हैं, पूरे ओम दर्शन दिए हैं, गणेश जी के दर्शन दिए हैं, और भी पता नहीं कितने दर्शन दिए हैं वो संगत जी। सॉरी गुरुपा, मुझे नहीं कभी कभी समझ आता है, लेकिन आप देते हो हमेशा दर्शन, मैं नहीं समझ पाती हूँ कभी। हाँ, जब भी मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ तो कुछ ना कुछ उस पर ब्लेस किया होता है गुरुपा ने। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ तो मैं गिलास उठाती हूँ, तो मैंने एक ना बाउल उसके ऊपर रखी होती है, ढका होता है, जैसे उठाती हूँ तो गुरुपा ने उस दिन मतलब छोटा सा कुछ बनाया हुआ, मेरे को नहीं समझ आया। तो मैंने जय गुरु जी बोला और मैंने अपने फ़ोन से वो पिक ना क्लिक कर लिया। तो जैसे मैं जूम करके देखती हूँ, छोटा सा था कुछ, तो जैसे जूम करके देखती हूँ संगत जी, तो पूरी दुर्गा माता, जैसी मेरी दुर्गा माता की पीतल की मूर्ति है ना, पूरी वैसी, पूरी आकार वैसे, स्माइल, होंठ, आंखें, मुकुट, सब कुछ वैसा बना हुआ था दुर्गा माता। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को इतनी मेरे रखने के लिए मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत कुछ ब्लेस करते हैं संगत जी, हम चाह के भी उनका शुक्राना नहीं कर सकते। और संगत जी जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है संगत जी। एक दिन मुझे बहुत पेट में ना बहुत दर्द हो रहा था, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझे, मैं कभी पेट के बल सोऊं, कभी कैसे कैसे। और मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चों को कुछ भी आती है ना, गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ, तो गुरुपा को बोलती हूँ कि आपके बच्चे हैं गुरुपा, आप नहीं देखने हैं। तो एक दिन मुझे बड़ा पेट दर्द हुआ, तो मैंने ऐसे ही मैंने गुरुपा बोला, गुरुपा मैं दवाई भी नहीं खाऊंगी, गैस वाली तो मैं खाती हूँ, जल प्रसाद के साथ मुझे है थोड़ी प्रॉब्लम, तो फिर भी मुझे ठीक नहीं हो रहा था। तो संगत जी वैसे ही गले में भी मेरा ना पूरा ऊपर तक जलन, जैसे पता नहीं जैसे कोई ना बहुत सारी मिर्ची जैसी लगा दी, वैसे खट्टा पानी, ऐसे बुरा हाल। तो मैंने गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा आज नहीं मेरे से बर्दाश्त हो रहा है, आपकी बच्ची को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने वैसे ही गुरुपा के आगे जल प्रसाद रखा, तो मैंने जल प्रसाद के साथ ही टैबलेट खाई। तो संगत जी कुछ ही देर में मेरा पेट दर्द भी गायब, मेरी वो जलन, वो जितना भी मुझे इतनी मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उस दिन, साइड में पेन हो रहा था, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप ऐसे ही अपने पूरी संगत का भला करो, उनके कष्टों को काटते रहो मेरे गुरुपा। आपको हम तो क्या ही शुक्राना कर सकते हैं आपका गुरुपा,
हम यही बोल सकते हैं कि मेरे गुरुपा हमेशा वो भी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, उनको भी अच्छी सेहत मिले। वो जहाँ भी हैं वो हमारे साथ हैं, आगे पीछे जहाँ भी वो पूरी करोड़ों के हिसाब से संगत का भला कर रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से संगत के कष्ट काटते हैं। तो मेरे गुरुपा को ऐसे ही और शक्ति मिले और वो पावरफुल बने और वो ऐसे ही अपने संगत का हमेशा भला करते रहें। तो मेरे गुरुपा को और शक्ति मिले। मेरे गुरुपा को मैं यही प्रे कर सकती हूँ गुरुपा आपके लिए, तो वो हमेशा हमारे सरों पे ऐसे ही सलामत रहे। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम दूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।